कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी एविएशन सेक्टर और विमानन कंपनियों की मुश्किलें कम नहीं होंगी। एविएशन सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन हटने के बाद विमानन कंपनियां पहले दिन से अपना 100% ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाएंगी। इसका कारण ये है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग अनावश्यक यात्रा करने से परहेज करेंगे। शुरुआत में एविएशन सेक्टर में केवल 20 से 30% मांग रहेगी, जो धीरे धीरे बढ़ेगी। विशेषज्ञों की माने तो कम मांग के कारण विमानन कंपनियों को अपनी फ्लाइट्स को फुल क्षमता से संचालित करने में 18 महीने से 2 साल तक का समय लग सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने विमानों के पायलट्स के लिए कई प्रकार के गाइडलाइन तय कर रखी हैं। इन गाइडलाइंस के आधार पर ही पायलट्स को विमान उड़ाने की अनुमति मिलती है। इनमें कई गाइडलाइंस उड़ान के अनुभव संबंधी हैं। लॉकडाउन के बाद विमान सेवा शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में पायलट्स इन गाइडलाइंस के अनुसार उड़ान के लिए योग्य नहीं होंगे। इस समस्या से निपटने के लिए डीजीसीए ने सभी पायलट्स को इन गाइडलाइंस के पालन में 30 जून 2020 तक की छूट दे दी है। यानी लॉकडाउन के बाद डीजीसीए की ये गाइडलाइंस उड़ानों को संचालित करने में कोई बाधा नहीं बनेंगी। वहीं विशेषज्ञों का भी कहना है कि लॉकडाउन अवधि में आराम करने के बाद पायलट्स को उड़ान में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए नज़र डालते हैं कि पायलटों के लिए डीजीसीए की क्या गाइडलाइंस हैं। पहला, एक पायलट को 30 दिन की अवधि के अंदर 3 टेक ऑफ और 3 लैंडिंग का अनुभव होना चाहिए। दूसरा, पायलट के पास फ्लाइट्स और ऑपरेट करने का अनुभव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उड़ान के दौरान पायलट को कॉकपिट में होना चाहिए। तीसरा, बीते 90 दिनों में पायलट के पास 10 घंटे की उड़ान का अनुभव होना चाहिए। चौथा, प्रत्येक पायलट को हर साल उड़ान के लिए पूरी तरह से स्वस्थ होने की जांच करानी चाहिए। और आखिरी, पायलट के पास खतरनाक स्थिति में उड़ान के लिए अच्छा प्रमाण पत्र होना चाहिए। डीजीसीए की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी विमान को उड़ाने के लिए पायलट के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि सीपीएल होना अनिवार्य है। इसके अलावा कोई भी पायलट सक्षम प्राधिकरण के फिट टू फ्लाई प्रमाण पत्र के बिना विमान नहीं उड़ा सकता है। एक अनुमान के अनुसार देश में इस समय करीब 18,600 पायलट हैं, जिसमें 7,500 सीनियर पायलट भी शामिल हैं। विमान को हवा में उड़ाने के घंटों के अनुभव के आधार पर पायलट की योग्यता तय होती है। ज्यादा अनुभव वाले पायलट्स को सीनियर पायलट कहा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद प्रत्येक फ्लाइट के लिए एक सीनियर पायलट की आवश्यकता होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि मांग को देखते हुए सीनियर पायलट्स की कोई कमी नहीं रहेगी। कोरोना वायरस के चलते देश में एविएशन सेक्टर को रोजाना 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। देश में प्रतिदिन करीब 4,000 घरेलू और 500 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन होता है। अकेले दिल्ली में ही रोजाना 900 से अधिक उड़ानों का संचालन होता है। भारतीय विमानन उद्योग को 75 से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। इस वजह से रेवेन्यू भी 40% गिर सकता है। डीजीसीए के एक अधिकारी का कहना है कि कोरोना संकट से पहले देश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का एक दिन का रेवेन्यू करीब 350 से 400 करोड़ रुपए का था।